और दोस्तों अब इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हो सकता है आपने इस खबर को जरूर कहीं ना कहीं देख लिया हो। 1 किलोग्राम का जो तोल का जो माप था दोस्तों वो बदल दिया गया पूरी दुनिया में। जी हाँ, आपको सुनकर बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल 100 नहीं 101% सच है। कई सारी जगहों पर आज आपको एक खबर देखने मिल जाएगी। ये आप देख पा रहे होंगे 1 किलोग्राम अब 1 किलोग्राम नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, 1 किलोग्राम में पहले एग्जैक्ट 1000 ग्राम जो होते थे, यानी कि 1000 ग्राम जो होते थे, उनके माप में बदलाव कर दिया पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर। यानी कि इतिहास में पहली बार धरती के ऊपर 1 किलो का जो माप था उसे बदल दिया गया 129 सालों बाद। अब इसका माप क्या है और आखिर क्यों बदला है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। हर एक भारतीय नागरिक ही नहीं, हर एक दुनिया के आदमी को ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को प्लीज एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये खबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ये आप देख पाएंगे दोस्तों, बदल गई 1 किलोग्राम की परिभाषा, जानिए क्या होगा आप पर असर। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में दुनिया के 60 वैज्ञानिकों ने वोटिंग करके 1 किलोग्राम के सबसे बड़े पैमाने या मानक को रिटायर कर दिया। यानी कि अब 1 किलोग्राम का वजन अब बदल गया। जिस किलोग्राम के आधार पर आप सब्जियां, फल और अनाज खरीदते हैं, उस किलोग्राम के रिटायर होने पर मुहर लगा दी गई। फ्रांस में दुनिया के 60 वैज्ञानिकों ने वोटिंग करके 1 किलोग्राम के सबसे बड़े पैमाने या मानक को रिटायर कर दिया, यानी कि हटा दिया। यानी कि 1 किलोग्राम का वजन अब चेंज हो चुका है। ऐसे में आप यहाँ देख पा रहे किलोग्राम को मापने वाली वस्तु फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक तिजोरी के अंदर रखी। जी हाँ दोस्तों, 1 किलोग्राम में जो वजन होता है, हमारा जो 1 किलो का बाट होता है, उसको मानक माप किसके आधार पर दिया जाता है। पूरी दुनिया में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक तिजोरी के अंदर एक चीज रखी है जिसे ले ग्रैंड के कहा जाता है, और उसी चीज का माप पूरी दुनिया में मान रखा कि ये जो चीज है 1 किलो के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। ठीक है, अब उसी चीज को उस माप से हटा ही दिया, बिल्कुल अब उस चीज के बराबर वो माप रहेगा ही नहीं। तो अब आखिर 1 किलो का वजन कितना रहेगा? आप ये मत सोच लेना कि अब 900 ग्राम ही रहेगा या 1100 ग्राम हो जाएगा या 800 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरी खबर समझिए, फिर आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आई। दोस्तों, वो जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक तिजोरी के अंदर 1 किलो मापने की चीज रखी है, उसको एक सिलेंडर कहा जाता है, लीड ग्रैंड के कहा जाता है, और इसे ही इंटरनेशनल प्रोटोकॉल किलोग्राम माना जाता है। अब तक इसे 1 किलो के सबसे सटीक बाट के रूप में जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान देना, फ्रांस के वर्साइल्स में आयोजित वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना था कि किलोग्राम को यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए, और फिर वोटिंग के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। यानी कि दोस्तों, सरल शब्दों में कहे तो इस बदलाव का आम लोगों पर तो ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको इस तरह समझिए कि यदि आप 1 किलो चीनी खरीदते समय, यानी कि आप 1 किलो शक्कर खरीदते हैं, तो उसमें शक्कर के 2-4 दाने अगर आपको कम मिले या ज्यादा मिले तो आपको क्या फर्क पड़ता है? माइनर लेवल पर चेंज आता है। यानी कि आम आदमी की दैनिक जीवन की लाइफ में तो इसका कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन विज्ञान के प्रयोगों में, मेडिकल इंडस्ट्री जितनी भी है, यानी कि गोलियां दवाइयां बनती, तो उनमें क्या की बिल्कुल माइनर लेवल पर चीजों को तोला जाता है, जिससे बहुत महंगी धातुएं हो गई, तो इनके व्यापारियों पर इसका असर जरूर पड़ने वाला है। अच्छा दोस्तों, इस बाट को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ऐसे में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ली ग्रैंड के जो 129 साल पुराना बाट था, वैज्ञानिकों ने 1 किलोग्राम के इस सबसे बड़े मानक को बदलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि कुछ साल पहले इस 1 किलो बाट में 30 माइक्रोग्राम का फर्क आया था, और ये फर्क चीनी के सिर्फ 1 चीनी के दाने जितना है। लेकिन विज्ञान की दुनिया के लिए ये फर्क बहुत बड़ा है, और यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से वोट देकर के ये बड़ा फैसला लिया है। वो जो सिलेंडर है वो आप यहाँ स्क्रीन पर फोटो में भी देख सकते हैं, एक धातु का सिलेंडर था जिसके आधार पर पहले माप चलता था। भारत में हमारे वजन किस तरह से मापा जाता, तो आप देख सकते हैं भारत के पास भी इस ली ग्रैंड के की एक आधिकारिक कॉपी जो कि दिल्ली के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में रखी हुई है, उसके आधार पर ऑफिशियल 1 किलो माप मापा जाता है। तो ये देश और दुनिया में एक बड़ा बदलाव है जो हम भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया के हर एक नागरिक के लिए जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और मैंने आपको ये लेटेस्ट ब्रेकिंग हेडलाइंस न्यूज अलर्ट अपडेट आपको बता दिया। दोस्तों, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं तो इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो आई उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स जीके के रूप में, तो ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये कुछ खबर अपडेट है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को जरूर दबा देना, ताकि आप हम आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।